हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कुंडली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अलग तरह के जोन की। जैसे कि प्राइस यहाँ से प्राइस यहाँ से गिरा और गिरने के बाद एक बहुत ही अच्छा मूव दिखाया। मतलब एक दो तीन चार पूरे हफ्ते प्राइस किसी के भी लो के नीचे आया ही नहीं। तो इसमें बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम थी। ये स्ट्रांग मोमेंटम स्टार्ट कहाँ से हुई? एक ऐसा जोन था जो क्या था, इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? अगर एक बड़ी कैंडल होती है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बड़ी कैंडल होती है और इस कैंडल के बीच में एक ऐसे कैंडल होती है, इसको बोलते हैं इनसाइड बार। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल के रेंज में इस वाली कैंडल, अगर ये रेड है, ठीक है ना, अगर ये रेड है तो ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मदर कैंडल, इसको बोलते हैं मदर कैंडल, और इसको बोलते हैं इनसाइड बार। मतलब कि एक ऐसी कैंडल जो एक पूरे कैंडल के रेंज में रहती है, इनसाइड बार है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया होगा व्हाट इज इनसाइड बार पैटर्न। ये इनसाइड बार पैटर्न ट्रेंड के टॉप पर, ट्रेंड के बॉटम में और बीच में भी दिखाई पड़ता है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करता है। बहुत ही खतरनाक होता है। इसके पास ड्यूअल डायरेक्शन होती है, इसके पास दोनों डायरेक्शन होती है। बहुत ही सोच समझ के इसको ट्रेड करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट वैसा तो नहीं आया है ताकि मैं आपको वैसा ढूंढ के दिखा पाऊँ, बट मुझे उसी के आसपास दिखाई पड़ा। जैसे ये देखिए पूरा इनसाइड बार पैटर्न है, ये देख लीजिए पूरा इनसाइड बार पैटर्न है। इसमें खराब बात क्या हुई कि उतना अच्छा मूव नहीं देखने को मिला, बट ये पैटर्न होल्ड कर लेता है प्राइस को। ठीक है ना। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास रेड कैंडल है जो कि थोड़ी सी कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, और ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है जो कि हमारे पास थोड़ी सी इस तरह दिखाई पड़ रही है। इसके हाई और इसका जो लो है हल्का सा टूट गया है, बट मैं मान लेता हूँ कि इसके लो के अंदर है ताकि हमें जोन मार्किंग आ जाए। तो जब ऐसा पैटर्न होता है तो हम उसको बोलते हैं इनसाइड बार। ऐसा पैटर्न बनाने के बाद मार्केट रुका नहीं है और ये पूरी जो फेस है ना, वो पूरी फेस खाली है। तो अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न। तो इसकी जो डिमांड जोन की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, और इसकी जो मार्किंग होती है बहुत ही आसान होती है। हम क्या करते हैं, इसके क्लोजिंग और पूरे बेस के लो को ले करके, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग और इसके पूरे बेस के लो को ले करके हम क्या करते हैं, एक जोन मार्क करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। और इस जोन के मार्किंग के बाद जब आप चेक करते हैं तो ये प्राइस को होल्ड कर लेता है। ये मैं सब डेली पर बता रहा हूँ। इससे हमारे पास क्या होगा, एक बायसनेस आएगी कि प्राइस हमारे पास किस तरीके से मूव करता है। उसने प्राइस को 1 2 3 दिन होल्ड करके रखा, 3 दिन होल्ड करके रखा है। उसके पीछे रीजन है बाद में टूट गया, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़े हाई टाइम फ्रेम से ये आ रहा होगा। बट आप देखिए इसने प्राइस को होल्ड किया। आपको डेली टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही कम मूव दिख रही होगी, बट आप जानते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंट्री हमारी 15 मिनट या 5 मिनट में होती है। तो 15 मिनट की एंट्री में बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रांग मूव देखने को मिलता है, और मुझे 2 3 दिन होल्ड करने का भी मौका मिला है इसमें। तो बहुत ही स्ट्रांगली ये पैटर्न होल्ड करता है। हम तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बेस में, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एक तरीके से रैली, बेस और रैली, इस तरह का पैटर्न था। ठीक है ना। तो एक तरह से ये हमारे पास यहाँ पर रिवर्सल टाइप का भी देखने को मिल गया पैटर्न। तो इसके जोन पर इसीलिए बहुत ही अच्छे से हमें ये जोन होल्ड कर पाया है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है तो उसके जोन की मार्किंग इस तरीके से की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाली जो क्लोज कैंडल का जो क्लोज है उसको हम बोलते हैं एंट्री लाइन, ठीक है। और जो बेस का, पूरे बेस का जो बॉटम है उसको हम बोलते हैं एसएल लाइन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जिसको सप्लाई और डिमांड की भाषा में प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन बोलते हैं। तो हम आपको सबसे आसान बना दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। नाम चेंज कर देने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक हुआ बाइंग साइड का। हमारे पास यहाँ पर एक सेलिंग साइड का भी बना हुआ इनसाइड बार पैटर्न। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा काम कैसे करता है और कितना अच्छा पैटर्न होता है। ठीक है ना। अब जरा देखिए, कहीं तो हमने मार्क करके रखा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही आपको लॉजिकल दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, जरा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए
ये कंप्लीटली ग्रीन कैंडल के अंदर है, रेड कैंडल ये वाली, और इसका देखो ये फेस खाली है, ठीक है ना, इसका जो ये वाला फेस है वो खाली है। अगर ये फेस खाली है तो हम इसमें क्या करेंगे, जरा इस चीज को समझिए। ये पूरा ये पूरा जो ये कैंडल का जो लो है, इसमें क्या करेंगे, इस ये जो कैंडल का पूरा लो है, ठीक है, इस पूरे कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल का, ये जो इनसाइड बार की जो कैंडल है, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ठीक है, और इस बेस का हाई, जो हमारा एसएल लाइन होगा, जो हमारा एसएल लाइन होगा, और ये हमारा एंट्री लाइन होगा, ठीक है। इसका वेट करना इतना आसान नहीं होगा। जब यहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू होंगी, करे हमारे जोन में तो प्राइस आया ही नहीं, छूट गया। तो पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो सारा जोन में प्राइस आपसे छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो जैसे ही प्राइस यहाँ आया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव था रेड कैंडल का, ठीक है ना, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है इतना स्ट्रांग था कि ये पूरी जो रेड कैंडल की सेलिंग थी ना, वो आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, एज अ टारगेट। तो ये हमारे पास हुआ सेल साइड का इनसाइड बार पैटर्न, जहां पर सेल साइड में दोनों अंतर क्या, सेल साइड में इनसाइड बार के लो पर लगाते हैं एंट्री, और हाई पर लगाते हैं, पूरे बेस के हाई पर लगाते हैं एसएल, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। कौन सा जोन काम करेगा, कौन सा जोन काम नहीं करेगा, ये हमारे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम बस आपको सिखा रहे हैं जोन मार्किंग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।